दोस्तों, सिरोही की राजनीति में जबरदस्त तरीके से बवाल मचा हुआ है। एक तरफ है मंत्री और विधायक ओटाराम देवासी और दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी का ही नेता तेजराज सोलंकी, जिसको पार्टी ने पदमुक्त तो कर दिया है लेकिन पार्टी में बना हुआ है। ऐसे में लगातार विरोध जो है वो ओटाराम देवासी का बढ़ता जा रहा है। पहले तो तेजराज सोलंकी और ओटाराम देवासी के बीच का मामला था, लेकिन अब यह मामला दो समाजों के बीच का हो गया है। अब कल आपने देखा होगा कि तेजराज सोलंकी के समर्थन में माली समाज की हॉस्टल में बड़ी संख्या में माली समाज के लोग जुटे थे। सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से माली समाज हॉस्टल में ओटाराम देवासी के विरोध में ये लोग इकट्ठा हुए थे, निंदा प्रस्ताव को लेकर और तेजराज सोलंकी पर जो एफआईआर हुई उस एफआईआर को लेकर के। तो ऐसे में लगातार जो है वो मंत्री का विरोध बढ़ता जा रहा है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा जब तेजराज सोलंकी ने राम जरोखा के मामले में मंत्री को घेरना शुरू किया था, तब लोग ओटाराम देवासी के समर्थन में इकट्ठा हुए थे और सोशल मीडिया पर वीडियो भी सामने आए थे कि तेजराज सोलंकी ओटाराम देवासी पर गलत तरीके से झूठे आरोप लगा रहे हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो भीड़, लोगों की संख्या माली समाज हॉस्टल में जो लोग इकट्ठा हुए उनकी तुलना में बहुत कम थे, बहुत कम। तो ऐसे में अब लोग बात करने लगे हैं कि एक मंत्री के समर्थन में कुछ लोग भी इकट्ठा नहीं हुए, लेकिन विरोध की बात आई तो बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, जनता इकट्ठा हो गई। आखिर क्या वजह है? क्या मंत्री के काम से, विधायक के काम से जनता खुश नहीं है? क्या ओटाराम देवासी ने चुनाव लड़ने से पहले जो वादे किए थे उन वादों में से कोई वादे पूरे नहीं किया? क्या कोई काम नहीं किया? जनता से जो प्रॉमिस किया था कि तुम्हारे सारे काम होंगे, क्या वो काम नहीं हो रहे? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बात हैं। लेकिन अब ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब देख सकते हैं, कल जब माली समाज हॉस्टल में विरोध की बात आई तो लोगों ने नारेबाजी करते हुए भी विरोध जताया। ओटाराम हाय हाय, ओटाराम हाय हाय, ओटाराम हाय हाय, ओटाराम हाय हाय। माली समाज पूरा तेजराज सोलंकी के साथ है, कंधे से कंधा मिला के साथ है, पूरा 14 परगना। अब मंत्री के खिलाफ ज्ञापन भी सौंपा गया है। एसपी को ज्ञापन दिया है माली समाज के लोगों ने कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तेजराज सोलंकी की इसमें गलती नहीं है। गलत तरीके से फंसाने के लिए, उनकी आवाज को दबाने के लिए उन पर एफआईआर करवाई गई और उनको जेल भेजने की साजिश की गई। यह माली समाज के लोगों का कहना है। जिन्होंने ज्ञापन दिया उनका भी यही कहना है। मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही, उनका भी यही कहना है। लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरीके से यह पूरा मुद्दा उठा था राम जरोखा की जमीन से, और अब दो समाजों के बीच की लड़ाई हो चुका है और मंत्री की साख पर भी सवाल आकर के खड़ा हुआ है कि अब मंत्री को समझ में नहीं आ रहा कि यह मामला संभाले तो संभाले कैसे। अगर यह मामला और बड़ा होता है तो मामला मुख्यमंत्री तक बात पहुंच सकती है और हो सकता है कि मंत्री पर गाज गिर जाए। लेकिन अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में होता क्या है। लेकिन इस पूरे केस में आप क्या सोचते हैं? क्या सही है, क्या गलत है? क्या आपको लगता है कि मंत्री ने राम जरोखा की जमीन में मामले को दबाने की कोशिश की या मामला नहीं उठाया? क्या तेजराज सोलंकी को जानबूझकर जेल भेजने की कोशिश करते हुए उन पर एफआईआर दर्ज करवा दी गई? क्या मंत्री के दबाव में, मंत्री के कहने पर तेजराज सोलंकी के खिलाफ एफआईआर हुई या कोई और मसला है? या माली समाज ने जिस तरीके से विरोध जताया, नारेबाजी की, मंत्री पर कार्रवाई करने की मांग उठाई और तेजराज सोलंकी पर जो एफआईआर की गई उस एफआईआर को गलत एफआईआर बताया और उनकी आवाज को दबाने वाला बताया। लेकिन आपको क्या लगता है, आखिर गलत कौन है? क्या तेजराज सोलंकी गलत है या मंत्री ओटाराम देवासी गलत है? आपको कौन गलत लगता है और इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना।